हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से और अभी बन रही है गर्मा गर्म चाय। ये मेरा न्यू ईयर का 2025 का फर्स्ट व्लॉग है। आफ्टर 13 डेज आप ये व्लॉग देखोगे। मतलब लास्ट 13 डेज से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, मैं कहाँ थी, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो स्टार्टिंग में कर लेते हैं कुछ काम की बातें पढ़ाई से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। आप में से बहुत सारे मुझे पूछते हैं कि आप ऐसे इतने लेंथी नोट्स बनाते हो या क्वेश्चन की फॉर्म में नोट्स क्यों बनाते हो। तो मैं आपको बहुत बार बताती भी हूँ और अभी मैं एक और बार आपको फिर से बता देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, जब हम बुक से पढ़ते हैं या अपने शॉर्टकट में कोई नोट्स बनाते हैं तो उससे हमारे प्री की तैयारी तो हो रही है, बट मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। क्योंकि जब हम बहुत ऐसे ब्रीफ में नोट्स बनाते तो हमारे पास वैसा एक मटेरियल नहीं होता कि हम मेंस का आंसर भी लिख सकें। एंड हमें अपनी तैयारी जो करनी है यूपीएससी की, वो तीनों फेज को ध्यान में रखते हुए करनी है। ऐसा नहीं कि पहले प्री के लिए कर ली, फिर मेंस के लिए करेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए करेंगे। नहीं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, हमें बहुत उसको डीप जाके पढ़ना होता है, बहुत डीपली उसका एनालिसिस करना होता है। तो जब आप ऐसे, जैसे आप देख सकते हो, मैं साथ में डायग्राम्स बनाती हूँ, पूरा एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखती हूँ। इसमें मेरी प्री की तैयारी भी हो रही है, मेरे मेंस की तैयारी भी हो रही है। मेरे पास एक मेंस का आंसर लिखने के लिए मटेरियल बन रहा है। इसलिए हाँ, इसमें टाइम बेशक लगता है, बट जब आपका आंसर बनके, जब आपके नोट्स बनके तैयार होते हैं तो वो बहुत फिर आपको क्लैरिटी मिलती है उसमें, और रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। फ्रेंड्स, ये मैंने नए स्पेक्ट्स ले लिए, मेरी आईज मैंने चेक करवाई। मुझे ना बहुत दिनों से ड्राइनेस फील हो रही थी आंखों में। आई साइट तो मेरी बिल्कुल ठीक है, बट ये जो 7-8 घंटे स्क्रीन टाइम, ये रेडिएशंस की वजह से। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग 4 जनवरी की सुबह। अभी सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा था। अभी मैं बहुत ऐसे अर्जेंसी में निकल रही हूँ घर के लिए। मुझे शाम को ही घर से फ़ोन आ गया था, बट शाम को निकलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मौसम इस तरह का है कि रात को भी इसी तरह की धुंध होती है। और मैं कभी भी मतलब ऐसे रात को ट्रैवल करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड अभी जा रही थी मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सो आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर दैट। अभी सुबह सुबह का व्यू देख सकते हो फ्रेंड्स। मैं 4 जनवरी से 11 जनवरी तक हॉस्पिटल में थी। 8 दिन मेरे पूरे हॉस्पिटल में निकले हैं। मैं वहाँ पे ना ऑर्थो वार्ड में थी। तो वहाँ पे भी मतलब 7 से 8 दिन मेरी बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं हुई। बहुत ऐसे थोड़ा सा जो न्यूज़ वगैरह मैंने कुछ देख ली। हाँ, आप मतलब कहीं ऐसे भी बोलेंगे कि आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते थे एंड ऑल, बट वहाँ पे पढ़ाई ना होने का कारण था कि जिस वार्ड में मैं थी वहाँ पे सारे पेशेंट थे हड्डियों वाले, जिनकी बाजू टूटी थी, जिनकी टांग टूटी थी। और जो सबसे ओल्ड एज पेशेंट था वो 100+ एज के थे, और जो सबसे छोटा एक पेशेंट था वो एक छोटी सी लड़की थी 1 साल 9 महीने की। एंड कंटिन्यूसली वो चिल्लाते थे, उनको पेन होता था, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। और वहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब मैं नहीं पढ़ पाई इस 8 दिन के दौरान। बट मैंने ना 1-2 दिन तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि ये क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। बट फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे इस चीज़ से भी भगवान शायद कुछ मुझे सिखाना चाह रहे हैं, इससे भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं मतलब जैसे अपनी होश में अगर मैं कहूँ तो मैं ऐसे हॉस्पिटल में थी एंड मैं वहाँ देख रही थी सबके ना जो पेशेंट थे वहाँ पे, उनके हड्डियाँ टूटने के बहुत अजीब अजीब रीज़न थे। एक आंटी थे वहाँ पे, वो अपनी जैसे ना क्यारी में से मिर्च तोड़ने लगे। लंच करने के लिए जा रहे थे और उनको मिर्च तोड़नी थी और वहाँ फिसले, उनकी टांग टूट गई। एक बच्ची थी, वो खेलते खेलते गिरी, उसकी टांग टूट गई। एक अम्मा थे, मतलब वो अपने बेड से उतर रहे थे, उनकी टांग टूटी। अजीब रीजन। ये था फ्रेंड्स वो रूम 317 जहाँ पे मैंने 8 दिन बिताए। और मैं मतलब पूरे
फ्रेंड्स, भले ही मैं मतलब ये 8 दिन पढ़ाई नहीं कर पाई, बट मैं बहुत कुछ सीख के आई हूँ उस हॉस्पिटल वाली लाइफ से। मैंने सबका पेन देखा, सबको देखा, मतलब बहुत कुछ मुझे लाइफ के लिए सीखने को मिला। एंड हर सांस मेरी भगवान को थैंक्स ही बोल रही थी कि हमारे हाथ पैर से ही सलामत है। और उस सब से ये भी समझ में आया कि 2025 की शुरुआत बहुत ऐसे मतलब खतरनाक तरीके से हुई है, हॉस्पिटल से हुई है। 8 दिन हॉस्पिटल में। एंड वहाँ पे भी मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं कैसे क्या खा रही थी। कभी दिन के 4-4 बज जा रहे हैं और पता ही नहीं है कि ब्रेकफास्ट और लंच किया है कि नहीं किया है। सोने का नहीं पता, आप 10 बजे सो रहे हो, 3-3 बजे 2-2 बजे उठ जा रहे हो। मतलब बहुत ट्रेजेडी हुई। एक दिन मैं वहाँ सोई और एक मशीन थी, वहाँ से उससे पानी आना शुरू हुआ और मेरा पूरा कंबल, बेडशीट, वो सारा सब कुछ गीला हो गया। और मुझे आधी रात को मतलब 2-2:30-3 बजे के करीब बैठना पड़ा उठ के। पूरी रात नींद पूरी नहीं हो रही थी, खाने का कोई पता नहीं था। आप सबको वहाँ देख रहे हो, अजीब अजीब ही देखने को मिल रहा था, अजीब अजीब ही चीज़ें। बट हाँ, फाइनली आज मैं वापस आ गई हूँ। और ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा 14 जनवरी को। ये छोटी छोटी क्लिप्स थी, मैंने जोड़ के रखी थी कि आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि आप कहाँ हो, आप कोई भी व्लॉग रील्स अपडेट नहीं कर रहे हो। कृष्णा का उसमें कमेंट मैंने देखा था। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आ गई हूँ एंड अब आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे।